Hi there, this is Shekhar Azad with another video of exercise 1.3 class 9 standard mathematics. So we will do question number first. Write the following in decimal form and what kind of decimal expansion each has. तो इस क्वेश्चन में क्या करना है स्टूडेंट्स, ये जितने भी रैशनल नंबर दिए हैं इनको हमने डेसिमल फॉर्म में लिखना है और ये बताना है कि डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का है. मैंने डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बताया हुआ है. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है, रियल नंबर्स इंट्रोडक्शन पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, तो आप ज़रूर देखिए. और फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे. सो रियल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन 3 टाइप्स का होता है: टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. टर्मिनेटिंग का क्या मतलब होता है, जब हम डिवाइड करते हैं तो डेसिमल के बाद टेबल पूरी चली जाती है और रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो डेसिमल एक्सपेंशन हम बोलेंगे किस टाइप का है, टर्मिनेटिंग टाइप का. ठीक है. और डेसिमल के बाद अगर कोई एक डिजिट या ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीट होता है तो हम उसको क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. ठीक है. और तीसरा केस होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. टेबल पूरी जाती भी नहीं है, मतलब रिमाइंडर 0 आता भी नहीं है, और ऊपर कोशेंट में कुछ भी रिपीट भी नहीं होता है, कोई डिजिट भी रिपीट नहीं होती है, कोई ब्लॉक ऑफ डिजिट्स भी रिपीट नहीं होती है इन अ पर्टिकुलर फैशन. ओके. सो जो रैशनल नंबर होते हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन 2 टाइप का होता है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. और जो इरेशनल नंबर्स होते हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. ठीक है. तो कई बार पूछ लेते हैं कि इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो हम ये कहते हैं कि इरेशनल नंबर्स आर द नंबर्स विच आर नॉट रैशनल. तो साथ में पूरा बताना चाहिए, ये भी बताएं डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है उसका. ठीक है. तो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स आर द नंबर्स विच आर नॉट रैशनल एंड हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज ऑफ टाइप नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. और साथ में कुछ एग्जाम्पल्स. ठीक है. सो बैक टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म, व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज. सो कुछ एक पार्ट्स मैं आपको करवा देता हूँ, बाकी फिर आपने करने हैं. ओके. जैसे कि फर्स्ट पार्ट 36 डिवाइडेड बाय 100. 36 को 100 से हमने डिवाइड करना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है, तो ये तो सीधा ही हो जाएगा. क्या आएगा, 0.36. ओके. 0.36. सो ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन हुआ, टर्मिनेटिंग. क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की क्या पहचान है, डॉट्स लगाएंगे हम. ठीक है. डॉट्स लगानी पड़ेगी और पता भी लग जाएगा डेसिमल के बाद कौन सी डिजिट या कौन सी ब्लॉक ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं. ओके. सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग. ओके. सो नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, 4 1/8. ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम लिख लेते हैं. तो ये पूरा का पूरा टेबल इस पर चली जाती है, रिमाइंडर क्या आ जाता है, 0. जब 33 को डिवाइड करेंगे 8 में, आप डिवाइड करके देख लेना. ठीक है. रफ में ऐसे चैंपियन नहीं बनना, तो आप जो है डिवाइड करके देखेंगे, यू विल गेट 4.125. हवा में नहीं करना, कैलकुलेशन आप साइड में रफ में अपना करना. जब भी आपका एग्जाम होता है तो साइड में, राइट साइड में आप लाइन लगाएं, ऊपर लिखें रफ और वहाँ पे उसका रफ वर्क करते जाएं. ठीक है. ज़्यादा हो तो सबसे लास्ट वाला जो पेज है शीट का, उसके ऊपर रफ वर्क करते हैं. ओके. बट ये बहुत बढ़िया आइडिया होता है कि राइट साइड में आप लाइन लगा लो, थोड़ी सी जगह छोड़ के शीट पे, और फिर उसमें क्या करना है, रफ वर्क कर लो. ठीक है. साथ में तो यहाँ पे वर्क होता जाएगा, रफ वर्क, और यहाँ पे आप क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओगे, लिखते जाओगे, उसकी एक्सप्लेनेशन देते जाओगे. ठीक है ना. तो ऐसे करना है. सो ये हो गया 33 डिवाइडेड बाय 8. When you will divide 33 by 8 you will get 4.125. तो 5 के बाद टेबल खत्म हो जाती है, रिमाइंडर क्या आ जाता है, 0. तो किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन हुआ, ये टर्मिनेटिंग. टर्मिनेटिंग. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 5, 2/11. सो 2 को हम 11 से डिवाइड करते हैं. सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारे पास में, 0. फिर पॉइंट लगाना पड़ेगा, डेसिमल लगाना पड़ेगा. ठीक है. टेबल कितने पे जाएगी फिर, 11 1 जा 11. ठीक है. 20 में से 11 माइनस करेंगे, वी विल गेट 9. फिर 0 उतारेंगे, ऊपर से 0. ठीक है. तो 9 0 90 हो गया. टेबल कितने पे जाएगी, 11 9 से 19, 11 8 जा 88, 11 8 जा 88. ठीक है. 11 8 जा 88. उसके बाद कितना बचा, फिर 2 बचा, फिर 1 पे, फिर 8 पे, फिर 1 पे, फिर 8 पे, ऐसे आता जाएगा. ठीक है ना.
ऐसे आता जाएगा। तो यहाँ पे क्या रिपीट होगा, ब्लॉक ऑफ डिजिट्स, ब्लॉक ऑफ 2 डिजिट्स। कौन कौन सी 2 डिजिट्स, 1 और 8, ठीक है, 1 और 8, ये 2 डिजिट्स यहाँ पे रिपीट हो रही है। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है ना। तो ऐसे पता लगता है, डिवाइड करके हमने देखा 1 8 1 8 1 8 1 8, ये एंडलेसली आता जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे 2 डिजिट्स रिपीट हो रही है। तो ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ओके। नेक्स्ट पार्ट ये देख लेते हैं, 329 डिवाइडेड बाय 400, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं जल्दी से कैलकुलेशन करने के लिए। 4 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। अब 329 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 8, और 4 2 या 4 8 जा 32 एंड 4 2 जा 8, फिर पॉइंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20 और डिवाइडेड बाय 100, ओके। अब 100 ये पॉइंट ऊपर लगाएंगे हम यहाँ से, मतलब इसको 82.25 को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो फिर पॉइंट कहाँ पे, डेसिमल कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे। तो 8225 ये चीज़ आ जाएगी आपको। ये 2 के बाद तो पॉइंट यहाँ पे था ही, 2 डिजिट्स, क्योंकि नीचे 2 0 हैं तो ऊपर 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट हट जाएगा, ओके। सो 0.8225, ठीक है। ये किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन हुआ जी, ये हुआ टर्मिनेटिंग। किस टाइप का, टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पे लिखेंगे टर्मिनेटिंग, ओके। सो बाकी के पार्ट्स आपने करने हैं। सो दैट वाज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ओके। तो गाइज नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, 1/7 is equal to 0.142857 bar on 142857, ओके। ये हमें पता है। सो ये कहता है कि प्रेडिक्ट द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन, ठीक है। बिना डिवाइड किए इनका डेसिमल एक्सपेंशन हमने प्रेडिक्ट करना है। अगर हमें 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन पता है तो, ठीक है। 1/7 इसका डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का है, वैसे देख के पता लगता है हमें। यहाँ पे ब्लॉक ऑफ डिजिट्स, ब्लॉक ऑफ 6 डिजिट्स, 1 4 2 8 5 7, ये जो 6 डिजिट्स हैं इसका ब्लॉक रिपीट हो रहा है। तो किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन हुआ, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन हमें पता है। तो कहता है कि प्रेडिक्ट करो 2/7, 3/7, 4/7, 6/7 एंड आगे जो भी है, आगे भी ले सकते हैं, 9/7, 10/7, ठीक है। सो डिवीज़न किए बिना, ओके, बिना डिवाइड किए पता लगाना है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। 1/7 हमें पता है। 2/7 देखो, 2/7 क्या होगा, 2/7 हम ये लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड 1/7 लिख सकते हैं, है ना। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.142857 बार, ये बार लगा देते हैं, ठीक है जी। क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 7 2 ज़ा 14 एंड 5 2 ज़ा 10, और ये कितना आएगा 1, ठीक है। आगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.285714, और बार लगा देंगे जी, ठीक है। चेक कर लेना कैलकुलेशन, 7 2 से 14, 5 2 से 10 और 1 11, 8 2 से 16 और ये आ जाएगा, ठीक है 17, ठीक, बस हो गया। डिवाइड नहीं करना है, प्रेडिक्ट करना है। तो प्रेडिक्ट करना है तो ये कर दिए प्रेडिक्ट, ओके। सो दिस इज द मेथड, ठीक है। इसी टाइप से आप बाकी सबका कर सकते हैं, 3/7, 4/7, ठीक है। 3/7 क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड 1/7, ठीक है। सो 3 मल्टीप्लाइड 0.142857, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके फिर लिख देना, ये आ जाएगा। इसी तरीके से 4/7 को हम 4 मल्टीप्लाइड 1/7, ठीक है। तो इसी टाइप से ये क्वेश्चन करना है। सो आपका हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पहले ऑलरेडी वीडियो में करवा चुका हूँ आपको, तो वीडियो आप देख लीजिए, ठीक है। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड।